सोचिए, अगला वर्ल्ड वार हुआ तो मैदान में सैनिक नहीं बल्कि रोबोट, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई लड़ेंगे। युद्ध की रणनीति कोई इंसान, जनरल नहीं बल्कि कंप्यूटर एल्गोरिथम तय करेंगे। और शायद बटन दबाने वाला इंसान भी नहीं होगा, सब कुछ होगा मशीनों के हवाले। क्या वो भविष्य का सच है? क्या चैट जीपीटी जैसे तकनीकी आने वाले युद्धों में हथियार बन जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो इंसानियत का क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी और डरावने सवाल की गहराई जानेंगे। शैलेश एक्सप्लेन, सच की बात साफ शैल एक्सप्लेन, वेन्यू से बच जाओ, सच को पहचान लो, इंडिया की रियल चेंज। शैल एक्सप्लेन, शैल एक्सप्लेन, शैल एक्सप्लेन, देश को समझा दे। शैल एक्सप्लेन, सच। द राइज ऑफ एआई इन वारफेयर। एआई का युद्ध में बढ़ता इस्तेमाल। आज की दुनिया में सिर्फ हथियारों का ही विकास नहीं हो रहा है, बल्कि दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी तेजी से विकास हो रहा है। पहले युद्ध होते थे तलवार और बंदूक से, फिर आए टैंक और मिसाइल, अब आ चुका है नया युग, एआई पावर्ड वारफेयर। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश अरबों खरबों डॉलर एआई आधारित हथियारों पर खर्चा कर रहे हैं। इजराइल पहले से ही ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है जो बिना पायलट के उड़ते हैं और दुश्मन की पहचान कर सकते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में देखा गया कि कैसे ड्रोन और साइबर हमले ने पारंपरिक युद्ध की परिभाषा बदल दी। यानी साफ है कि आने वाले युद्धों का चेहरा मशीनों और एआई से तय होगा। ऑटोनोमस वेपन्स। भारत ने भी अब दुनिया को दिखा दिया है कि युद्ध का भविष्य इंसान नहीं बल्कि एआई ड्रोन तय करेंगे। 22 अगस्त 2025 को बेंगलुरु में देश का पहला एआई पावर्ड कॉम्बैट ड्रोन काला भैरव लॉन्च किया गया। इसका मतलब है आने वाली जंग में भारत की सेना के साथ इंसान नहीं बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस मशीनें लड़ेंगी। स्वचालित हथियार, इंसान के बिना युद्ध। अब सवाल ये है कि एआई युद्ध में करेगा क्या? सबसे खतरनाक चीज है ऑटोनोमस वेपन्स, यानी ऐसे हथियार जिन्हें इंसानी आदेश की भी जरूरत नहीं होगी। ये हथियार खुद लक्ष्य पहचानेंगे, खुद फैसला करेंगे किसे मारना है और किसे छोड़ना है, और बिना इंसान की इजाजत हमला भी कर देंगे। और इसे कहते हैं किलर रोबोट्स। क्या सच में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानव जाति को कोई खतरा है? ये मानना सिर्फ मेरा नहीं है, ये मानना है श्री एलॉन मस्क जी का। अब ये दुनिया में ओपनली बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा परमाणु युद्ध के बराबर या उससे ज्यादा है। ये वही डर है जो हॉलीवुड फिल्मों जैसे टर्मिनेटर और आयरन मैन में देखा जा रहा है। सोचिए, अगर ऐसे हथियार गलत फैसला लें या दुश्मन या आम नागरिक में फर्क ना कर पाए तो क्या होगा? क्या पूरा शहर एक कंप्यूटर की गलती से तबाह हो जाएगा? साइबर वारफेयर, साइबर युद्ध, बिना गोली चलाए देश तबाह। आजकल के दौर का सबसे खतरनाक युद्ध है साइबर वार। हमसे हथियार नहीं चलते, मिसाइल नहीं गिरती, लेकिन एक देश का पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। बैंकिंग सिस्टम बंद, रेलवे नेटवर्क हैक, पावर ग्रिड डाउन, और सबसे डरावना परमाणु हथियारों का कंट्रोल एआई से छेड़छाड़। जंग अब इंसानों की जगह रोबोट और ड्रोन से लड़ी जा रही है। अमेरिका, रूस, चीन सभी देश के सेना अब
साइबर कमांडर बना चुकी है, क्योंकि बिना गोली चलाए दुश्मन देश का आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद करना अब बहुत आसान हो गया है। डीप फेक एस प्रोपेगेंडा, डीप फेक और झूठा प्रचार। युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं जीते जाते, बल्कि दिमाग और सूचना से भी लड़े जाते हैं। एआई ने इसमें एक और खतरनाक हथियार दे दिया है, डीप फेक टेक्नोलॉजी। अब कोई भी नेता, सैनिक या प्रधानमंत्री का नकली वीडियो बनाना आसान है। दर्जनों ड्रोन झुंड बनाकर हमला करे तो इंसानी फौजी टिक नहीं सकती। सोचिए, युद्ध के समय आपके प्रधानमंत्री का ऐसा वीडियो जारी कर दे जिसमें वो आत्मसमर्पण कर रहे हो, तो जनता का मोबाइल तुरंत टूट जाएगा। इसे कहते हैं एआई प्रोपेगेंडा वार। इनकी बात माननी पड़ेगी। ये हैं गेफ्री हिंटन। इनको कहा जाता है गॉड फादर ऑफ एआई। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे ये काम करते हैं। पिछले 10 साल से ये गूगल में हैं। मई 2023 में इन्होंने गूगल से नौकरी छोड़ दी और अब ये कहते हैं कि मुझे दुख है, मुझे अफसोस है कि मैंने क्या बना दिया। गॉड फादर ऑफ एआई को अब ये लग रहा है कि ये मैंने क्या बना दिया। आई रिग्रेट माई लाइफ टाइम वर्क। इनको अब विश्वास हो चुका है कि ये एआई, ये रोबोट हमारे बराबर नहीं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान होने वाले हैं। और ये असली हथियारों से भी खतरनाक है। एआई जनरल्स डिसीजन मेकिंग। एआई जनरल युद्ध का फैसला मशीन लेगी। पहले युद्ध की रणनीति इंसानी दिमाग बनाता था, लेकिन आने वाले समय में ये काम एआई जनरल्स करेगा। एआई के पास इंसान से ज्यादा जानकारी होगी। ड्रोन स्वार्म अब इतनी बड़ी ताकत बन चुके हैं कि उन्हें गिराने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है। यह आने वाले युद्ध का साफ संकेत है। दुश्मन की लोकेशन, मौसम का डेटा, सैनिकों की हालत, हथियारों की स्थिति, और फिर एआई तुरंत फैसला करेगा कि हमला कहां करना है और कब करना है। पर क्या होगा अगर एआई गलत फैसला ले ले? क्या होगा अगर वो दुश्मन और आम आदमी में फर्क ना कर पाए, या हैक होकर दुश्मन का ही एजेंट बन जाए? पूरी दुनिया की सेनाओं के लिए ड्रोन स्वार्म सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। एथिकल डायलेमा, नैतिक सवाल, इंसान बनाम मशीन। यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमें मशीनों को इंसानी जान लेने की अधिकार देनी चाहिए? अगर एक रोबोट किसी बच्चे को दुश्मन समझकर मार दे तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या मशीन को इंसान की जान की कीमत समझ में आ सकती है? क्या एआई युद्ध में इंसानियत को बचा पाएगा? यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन ने भी इस पर चिंता जताई है। कई वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट कह चुके हैं कि किलर रोबोट्स पर तुरंत बैन लगाना चाहिए। एआई इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत में एआई के युद्ध में इस्तेमाल। अब सवाल है कि भारत कहां खड़ा है? भारत एआई आधारित रक्षा तकनीकी पर काम कर रहा है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कई एआई प्रोजेक्ट्स चला रहा है। भारतीय सेना भी स्मार्ट ड्रोन, साइबर वारफेयर और डेटा एनालिस्ट के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही है। पर चुनौती ये है कि चीन और अमेरिका की तुलना में भारत अभी पीछे है। इसलिए भविष्य के युद्धों में भारत को एआई की रेस में तेजी से आगे बढ़ना होगा। डेंजरस रिस्क्स, खतरे और जोखिम। एआई युद्ध के ये खतरे सोचकर ही डर लगने लगा है। युद्ध का फैसला इंसान नहीं मशीन लेगी। गलत एल्गोरिथम लाखों लोगों की जान ले सकता है। साइबर अटैक से पूरा देश पंगु हो सकता है।
परमाणु हथियार एआई के हाथों में जाने का डर, और सबसे बड़ा डर इंसान का कंट्रोल पूरी तरह खत्म होना। द फ्यूचर स्केनरियो, भविष्य का तस्वीर। सोचिए साल 2050 का युद्ध। आसमान में हजारों ड्रोन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जमीन पर रोबोट टैंक और मशीन गन इंसानों को नहीं बल्कि कंप्यूटर से आदेश ले रहे हैं। साइबर हैकर्स ने एक देश की बिजली काट दी और टीवी पर आपके प्रधानमंत्री का डीप फेक वीडियो चल रहा है जिसमें वो हार मान चुके हैं। यानी युद्ध अब खून खराबे से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोड और एल्गोरिथम से जीता और हारा जाएगा। निष्कर्ष, क्या भविष्य में इंसानियत बचेगी? तो सवाल ये है कि क्या आने वाले युद्ध इंसान लड़ेंगे या मशीन? और अगर मशीनें लड़ेंगी तो इंसानियत का क्या होगा? एआई हमारे लिए वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। ये हमारी जिंदगी आसान बना सकता है, लेकिन युद्ध में अगर एआई का गलत इस्तेमाल हुआ तो ये पूरा मानव सभ्यता को खत्म कर सकता है। इसलिए असली लड़ाई सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि इंसान और मशीन के बीच भी होगी। आप सुबह उठते हैं और मोबाइल खोलते ही देखते हैं कि एक मशहूर नेता कह रहा है, मैं देश के साथ गद्दारी कर चुका हूँ। वीडियो एकदम साफ है, आवाज भी वही है। लाखों लोग शेयर कर चुके हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद पता चलता है कि वो वीडियो फेक था और एआई द्वारा बनाया गया था। अब सोचिए ऐसा झूठा वीडियो चुनाव से एक दिन पहले वायरल हो जाए तो क्या होगा। नमस्कार शैलेश एक्सप्लेन के दर्शकों, आज हम बात करेंगे उस खतरे की जो दिखता नहीं लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें हिला रहा है। डीप फेक और एआई प्रोपेगेंडा। ये वीडियो उन सभी के लिए जरूरी है जो भारत की राजनीति, मीडिया और तकनीकी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि अब जंग सिर्फ भाषणों और वादों की नहीं है, अब जंग सूचना भ्रम की। डीप फेक के खौफनाक उदाहरण। Videos and in a matter of hours produced a deep fake of me. I'm Janice Mackey Freire, and I'm not running for office. But I'm doing this political ad to make a point, to show how easy it is for la mia voce e la mia immagine da catturare in un computer. And with AI tools, I can say anything to anybody in any language. डीप फेक यानी वो तकनीकी जो किसी के शकल और आवाज की हाव भाव की नकल करके एक नकली वीडियो तैयार कर देती है। सोचो जरा, चुनाव के समय तुम जिस नेता से बात कर रहे हो वो असली है भी या नहीं। तुम्हारे मोबाइल पर जो वीडियो आया है जिसमें कोई नेता तुमसे सीधे बात करता है, वादा करता है, हंसता है, अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से, सबका साथ सबका। क्या वो वाकई वही इंसान है या बस एक एआई से बना हुआ नकली चेहरा? आज भारत के करोड़ों डीप फेक वीडियो वोटरों को भेजे जा रहे हैं। हैरान की बात यह है, इन्हें बनाने की इजाजत खुद नेताओं ने दी है। मतलब अब तुम्हारे और नेताओं के बीच कोई असली रिश्ता ही नहीं बचा, बस एक डिजिटल चेहरा, एक क्लोन जो कहेगा वही जो कैंपेन चाहता है। ऐसा वीडियो जो 100% असली लगता है। कुछ उदाहरण देखिए। अमेरिका में ओबामा का डीप फेक वीडियो। Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need... वायरल हुआ था जिसमें वो गालियां दे रहे थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक का एक फेक सरेंडर वीडियो शेयर हुआ और अब भारत में भी चुनाव के दौरान बड़े नेताओं के फर्जी बयानों वाले वीडियो सामने आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई नेताओं के डीप फेक वीडियो जिनमें वे आपत्तिजनक
बातें करते हुए नजर आ रहे थे। To decide what's accurate, ethical and unethical synthetic content, and who should have the responsibility to decide what content needs to be flagged as fake and when. जो उन्होंने कभी नहीं कही। चुनाव में डीप फेक के इस्तेमाल से सिर्फ अंदाजा लगाइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने फर्जी वीडियो सामने आए। जैसे ही भारत में वोटिंग चल रही है, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी की बाढ़ आ गई है और इसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, एएपी। AI analysts warn that synthetic content, if left unchecked, could influence billions of voters and upend democratic processes. हर बड़े नेताओं के वीडियो डाले गए। एक वायरल वीडियो में राहुल गांधी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। A polarized world in which politicians like Narendra Modi fan the flames of division. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? एक वीडियो में पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बयान देते हुए दिखाया गया और एक डीप फेक वीडियो में अरविंद केजरीवाल जी जेल में भाषण दे रहे थे। इनमें से ज्यादातर वीडियो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में टारगेटेड कम्युनिटीज को भेजे गए ताकि वोट शिफ्ट कराए जा सके। कैसे बनता है डीप फेक? अब सवाल ये, वीडियो क्यों इतने असली लगते हैं? डीप फेक के लिए सिर्फ ये चाहिए कुछ मिनट की वीडियो क्लिप, कुछ वाइज सैंपल्स और एक फ्रीली अवेलेबल एआई टूल। इनमें से कई टूल्स ऑनलाइन मौजूद हैं। डीप फेस लैब, सिंथेसिया, हेगेन, 11 लैब्स, वॉइस क्लोनिंग। इसे कहते हैं एआई इलेक्शन और यह एआई द्वारा जनरेट किया गया है। जितना भी इलेक्शन दिख रहा है सब एआई द्वारा जनरेट किया है, चाहे कोई भीड़ हो या फिर मोदी जी का भाषण हो, कुछ भी हो, सब एआई द्वारा जनरेट किया गया है। और अभी आप सोच सकते हो कितना एआई आगे बढ़ चुका है। अभी एक और एआई वीडियो देखो। तो फाइनली हमारी लव मैरिज हो रही है और ये सब पॉसिबल हुआ स्टेप ब्रेक्स यूट्यूब चैनल की वजह से। वी आर सो हैप्पी टू बी हियर, लुक हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग इज। चलो आज वो दिन आ ही गया, फाइनली मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ जी। बहुत हो गया, अब नींद से उठ जाओ भाई। अभी आपने जो वीडियो देखा वो पूरी ही रियलिस्टिक लगा ना, बट सच्चाई तो ये है कि ये सब कुछ गूगल VO3 AI ने खुद क्रिएट किया है। और इनमें से कुछ टूल्स तो 10 मिनट में फुल वीडियो बना सकते हैं जो पहचानना तक मुश्किल हो जाए। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस तरह से लॉन्ग वीडियो बनाई जाती है। दिखाती हूँ जो कि बहुत प्यारा है। और अब मैं तुम्हें अपनी एक क्यूट सी दोस्त भी मिलवाती हूँ। मतलब एक नेता की स्पीच उठाओ, उसमें आवाज बदलो, मुंह की हरकत एआई से सेंस कराओ और हो गया वायरल वीडियो तैयार। आंखें बंद करके चला रहे थे क्या? जनता कैसे गुमराह होती है। भारत में हर 5 से 3 व्यक्ति व्हाट्सएप से खबरें लेते हैं। To vote. Political parties, including Prime Minister Narendra Modi's tax-savvy BJP, are using all tools in their arsenal to sway voters, including AI. अब सोचिए किसी समुदाय के 5000 ग्रुप में एक ही झूठा डीप फेक वीडियो भेज दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग भावनाओं में बहकर वोट देते हैं, कोई फैक्ट चेक नहीं करता और जब तक सच्चाई सामने आती है वोट डल चुके होते हैं। यही हुआ 2024 में और यही होने वाला है अगर हम सावधान नहीं हुए। ChatGPT AI फेक मैनिफेस्टो। गाइस, आज मैं अपने फेवरेट प्लेयर से मिलने जा रहा हूँ। अरे भाई, अरे पब्लिक तो जैसे वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। क्या कुछ खाना है? फ्रेश समोसा, फ्राइज, पूरे। देखो, आखिरकार मैं अपने फेवरेट प्लेयर से मिल ही गया। अब केवल डीप फेक तक नहीं रुकी है, अब पॉलिटिकल पार्टीज एआई से पूरे घोषणा पत्र मैनिफेस्टो लिखवा रही है। एआई चैटबॉट्स वोटर के सवालों के जवाब दे रहे हैं। ऑटोमेटेड बोट्स वोटर्स को
मैसेज भेज रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में जो हुआ वो पहले कभी नहीं देखा गया था। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को डीप फेक वीडियो की बाढ़ ने घेर लिया। सोचो जब लाखों लोग वोट देने जा रहे हों और उन्हीं के सामने नकली वीडियो, झूठे चेहरे और नकली आवाज तैर रही हो, तो क्या वो सही फैसले ले पाएंगे? नेताओं ने एआई का इस्तेमाल करके ऐसे वीडियो बनवाए जो सच्चे लगते हैं लेकिन वो पूरी फर्जी। ये सिर्फ इस बार नहीं हुआ, इससे पहले भी भारत के चुनाव को डिसेप्टिव टेक्नोलॉजी ने निशाना बनाया है, लेकिन इस बार स्केल बहुत बड़ा था। कुछ राजनीतिक दलों ने चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स से नकली इंटरव्यू, फेक डिबेट्स और 3D अवेटर्स तक बनवाए। इस वाले फ्रेम में ये कपड़े असली है या फिर पेंटिंग? तो भाई ये जो सामने स्विमिंग पूल है, अगर मैं इसके अंदर कूद जाऊं तो क्या मैं गीला होऊंगा? मजाक कर रहा था। अब सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहा, एआई अब सोच भी रहा है कि आपको क्या सोचना चाहिए, कानून क्या कहता है। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत में इसके लिए कोई कानून है? आईटी एक्ट 2000 में डीप फेक का जिक्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन से सिर्फ एडवी स्टोरी जारी की है। आरसीपी और आईपीसी के कुछ सेक्शंस जैसे 469, 405 का उपयोग किया जा सकता है। तो भाई क्या आपको ये वाला पेड़ असली लग रहा है लेफ्ट साइड में, या फिर जो राइट साइड में थोड़ा बड़ा वाला पेड़ है ये असली लग रहा है? और राइट साइड में भी कोई पेड़ नहीं है, लेफ्ट साइड में भी कोई पेड़, पर वो काफी नहीं है। 2024 में इलेक्शन कमीशन को 100+ डीप फेक शिकायतें मिली, लेकिन सिर्फ 3-4 एफआईआर दर्ज हुई। मतलब तकनीकी तेज है और कानून सुस्त। अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से, सबका साथ, सबका। तो बचाव कैसे करें? तो अब क्या करें? मीडिया लिटरेसिटी सबसे पहले लोगों को सिखाना होगा कि हर वीडियो सच नहीं होता। रिवर्स सर्च एस फैक्ट चेकिंग, इनविड, एआई न्यूज, बूम लाइव जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। एआई वाटरमार्किंग, सरकार को हर कंपनियों से कहनी चाहिए कि हर एआई वीडियो में वाटरमार्क हो। फैक्ट ट्रैक रिपोर्टिंग सिस्टम, इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप और यूट्यूब से सीधे रिपोर्टिंग की सुविधा देनी चाहिए। तो दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में हैं जहां सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है, जहां एक वीडियो से देश का भविष्य बदला जा सकता है, जहां एक डीप फेक आपकी सोच को चुरा सकता है। एआई और डीप फेक से लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये लड़ाई आपकी विवेक, आपकी जागरूकता। अगर आप चाहते हैं कि भारत का लोकतंत्र मजबूत रहे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस व्यक्ति तक जो व्हाट्सएप पर भरोसा करता है, और कमेंट में जरूर लिखिए क्या आपने कभी कोई डीप फेक देखा है जिसे लोग असली मान बैठे थे, या फिर आपको क्या लगता है 2029 में चुनाव जीतेंगे नेता या फिर एआई? तो चलिए दोस्तों, बाय, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक आप सोचते रहिए कहीं आप जो देख रहे हैं वो झूठा तो नहीं।